बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। लास्ट लेसन में हम एक्सरसाइज 3.3 कर रहे थे। उसके 3 क्वेश्चंस हमने कंप्लीट कर लिए थे। आज हम क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4, एक्सरसाइज 3.3 पार्ट 1। जी फाइंड द वैल्यूज ऑफ find the values of the letter involved in the following involved in the following continued proportions. Find the values of the letter involved in the following continued proportions. Part 1. Five P 45। ये हमने P की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। यहाँ पे P की वैल्यू, तो सॉल्यूशन गिवन क्या है? गिवन है 5:P proportion P:45। तो अब आप ये देखें, these are extremes and these are means। तो फार्मूला लगाएंगे, प्रोडक्ट ऑफ मीन्स इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स। सो द प्रोडक्ट ऑफ means is equal to the product of extremes। तो प्रोडक्ट ऑफ मीन्स हो जाएगा P इंटू P is equal to product of extremes 5 into 45। ये P स्क्वायर हो जाएगा और ये हो जाएगा 5 मल्टीप्लाइड बाय 5 मल्टीप्लाइड बाय 3 मल्टीप्लाइड बाय 3 3 3 are 9 5 are 45। इसके फैक्टर्स बना लें ताकि आपको स्क्वायर रूट लेने में आसानी हो जाए। तो P स्क्वायर इज इक्वल टू 5 raised to power 2 multiplied 3 raised to power 2। now by taking square root on both sides, क्योंकि हमने P की वैल्यू फाइंड करनी है तो स्क्वायर रूट ले लें by taking square root on
बोथ साइड्स, ये हो जाएगा p स्क्वायर स्क्वायर रूट या अंडर रूट भी कहते हैं 5 रेज़ टू पावर 2 मल्टीप्लाई 3 रेज़ टू पावर 2 स्क्वायर रूट या अंडर रूट। अब जी p आ गया इसका, और ये स्क्वायर जो है ये रूट के साथ खत्म हो जाएंगे, तो ये प्लस माइनस 5 मल्टीप्लाई बाय 3, ये इधर से 5 बच जाएगा, इधर से 3, ये स्क्वायर्स जो है ये खत्म हो जाएंगे, तो p इज इक्वल टू प्लस माइनस 15, इसका आंसर आ जाएगा। इस तरह ये आपका सॉल्व हो गया है, p इज इक्वल टू प्लस माइनस 15। नेक्स्ट देखें, सेकंड पार्ट 8x and 18, सेकंड पार्ट 8x और 18, ये सेकंड पार्ट है आपका। तो आपको गिवन क्या है, 8 रेशो x प्रोपोर्शन x रेशो 18। अब ये जो है दोनों, ये क्या है, एक्सट्रीम्स हैं, ये दोनों एक्सट्रीम्स हैं और ये मीन्स हैं, मीन्स। अब आप द प्रोडक्ट ऑफ मीन्स is equal to the product of extremes। एक्सट्रीम्स जी, प्रोडक्ट ऑफ मीन्स हो गया x मल्टीप्लाइड बाई x is equal to the product of extremes 8 into 18, x square is equal to, अब आप देख लें 2 इंटू 2 इंटू 2, 8 3 दफा आ जाएगा, उसके बाद 9 इंटू 2 आ जाएगा, 2 इंटू 3 इंटू 3, 3 3 आर 9, 9 2 आर 18। तो ये सब के मैंने फैक्टर्स बना दिए हैं ताकि जब इसका स्क्वायर रूट लें तो फिर आपको प्रॉब्लम ना हो। x square is equal to 2 raised to power 2 multiplied 2 raised to power 2 multiplied 3 raised to power 2। मैं इधर 2 raised to power 4 भी लिख सकता था, लेकिन मैं चाहता हूं कि आपको ये इसमें कंफ्यूजन ना आए, आप आराम से स्क्वायर रूट ले सकें by
taking square root of on both sides, on both sides. तो x2 का स्क्वायर रूट, ये जरा थोड़ा सा बहुत ही नीचे चला गया, x2 स्क्वायर रूट इज इक्वल टू 2 रेज़ टू पावर 2 multiplied 2 raised to power 2 multiplied 3 raised to power 2 और इसका भी स्क्वायर रूट लें। अब यहां पे कर लें आप, इसका स्क्वायर रूट के साथ कट जाएगा, ये आ जाएगा x इज इक्वल टू, ये भी स्क्वायर्स कट जाएंगे तो 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 3 प्लस माइनस। अब आप डायरेक्ट ही लिखते हैं क्योंकि फिर मसला हो जाएगा आपके लिए। प्लस माइनस, अब ये स्क्वायर खत्म हो जाएंगे तो 2 2 जार 4 3 जार 12 प्लस माइनस 12, आपका आंसर आ जाएगा x इज इक्वल टू प्लस माइनस 12। ये इस तरह ये सॉल्व हो गया आपका, आप देख सकते हैं पार्ट 2। जी नेक्स्ट है पार्ट 3, 12 3p minus 6, part 3 12 3p minus 6 and 27 ये आ गया। अब गिवन क्या है, 12 रेशो 3p minus 6 proportion 3p minus 6 रेशो 27। अब आप देख सकते हैं ये आपके एक्सट्रीम्स हैं और ये मीन्स हैं। तो क्या आ जाएगा, द प्रोडक्ट ऑफ मीन्स is equal to the product of extremes। Product of means 3 minus 3p minus 6 और 3p minus 6 is equal to product of extremes 12 multiplied 27। अब ये दोनों एक जैसे हैं तो स्क्वायर आ जाएगा 3p minus 6 का स्क्वायर
इज इक्वल टू 4 का आ जाएगा, सॉरी 12 का आ जाएगा 2 इंटू 3, 2 2 आर 4, 4 3 आर 12, 12 के फैक्टर्स आ गए, मल्टीप्लाई 27 के फैक्टर्स 3 इंटू 3। अब ये आपके पेयर बन गए 1 2 3। अब आप लिख सकते हैं 3p माइनस 6 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2 रेज टू पावर 2 मल्टीप्लाइड। अब मैं इकट्ठा लिख दूं, आपको इतराज नहीं होना चाहिए 1 2 3 4, या चले ऐसे रहने दें, आपको ज्यादा समझ आ जाएगी। 3 रेज टू पावर 2, 3 रेज टू पावर 2। नाउ बाय taking square root on both sides is equal to, ये आ जाएगा 3p माइनस 6 होल स्क्वायर और स्क्वायर रूट is equal to 2 raised to power 2 multiply 3 raised to power 2 multiply 3 raised to power 2 और स्क्वायर रूट। अब ये देखें स्क्वायर जो है रूट के साथ खत्म हो जाएगा, यहां पे कर लेते हैं, ये हो जाएगा, या इधर कर लें, एक ही बात है। इसको जरा हम करीब करीब अगर करें तो ये हमारी काफी जगह बच जाएगी। टू टू 4 एंड 3 12, 4 3 12 हो गया था, और ये इसके अभी आप इधर बना सकते हैं 3p माइनस 6, ये आ जाएगा इज इक्वल टू, इनके स्क्वायर खत्म होंगे तो 2 3 6, 6 3 18, ये 18 आ जाएगा, 18 प्लस माइनस 18 प्लस माइनस 18, क्योंकि स्क्वायर खत्म हो जाएंगे तीनों के, तो 3 3 9 2 18। अब ये आपने इसको सॉल्व करना है तो 2 पार्ट्स हो जाएंगे, 3p माइनस 6 इज इक्वल टू प्लस 18 एक तरफ आ जाएगा, और दूसरी तरफ आ जाएगा 3p माइनस 6 इज इक्वल टू माइनस 18। यानी इसको 2 पार्ट्स में अब आपने करना है, 3p इज इक्वल टू 18 प्लस 6, ये माइनस दूसरी तरफ जाके प्लस हो जाएगा, तो 3p इज इक्वल टू 24 एंड p इज इक्वल टू 24 ओवर 3, 3 1 3, 3 8 24, तो p इज इक्वल टू 8 आ जाएगा। और दूसरी तरफ इधर भी आप देख लें कि 3p इज इक्वल टू माइनस 18, ये प्लस हो जाएगा इक्वेशन के दूसरी तरफ जाके, तो 3p इज इक्वल टू माइनस 12, माइनस 18 में से
प्लस 6 निकल जाएगा तो -12 आ जाएगा। P इज इक्वल टू -12/3। तो ये 3 1 are 3, 3 4 are 12, तो P इज इक्वल टू -4 आ जाएगा। इस तरह ये आपका जो है वो जो सेट आएगा इसका सॉल्यूशन सेट वो आ जाएगा 8 एंड -4। ये आपके इसके 2 आंसर्स आएंगे। P इज इक्वल टू 8 एंड P इज इक्वल टू 8 एंड -4 ये आ जाएंगे। या यहाँ भी आप खत्म कर दें तो फिर भी ठीक है, अगर यहाँ आपने इस सूरत में लिखना है तो तब भी ठीक है। तो ये आपका ये भी क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब फोर्थ पार्ट इसका करना है। नेक्स्ट है 7 m-3 and 28। फोर्थ पार्ट 7 m-3 and 28। ये तीन दिए हुए हैं 7 m-3 and 28। अब गिवन क्या क्या आ गया 7 रेशो m-3 proportion m-3 रेशो 28। अब ये एक्सट्रीम्स आ गए और ये मीन्स आ गए। तो अब आप द प्रोडक्ट ऑफ मीन्स इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स। तो प्रोडक्ट ऑफ मीन्स आ गया m-3 इंटू m-3 इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स 7 इंटू 28। अब आप देखें ये स्क्वायर की सूरत में लिखा जाएगा m-3 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 7 मल्टीप्लाइड बाय 7 मल्टीप्लाइड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय 2, क्योंकि 2 2s are 4, 4 7s are 28 और ये वाला 7 ये मैंने पास पास इसलिए लिख दिए हैं कि ताकि आपके पेयर बन जाए इजीली। तो अब ये हो जाएगा m-3 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 7 रेज़ टू पावर 2 multiply 2 raised to power 2 by taking square root on both sides, by taking square root on both sides ये हो जाएगा m-3 स्क्वायर का स्क्वायर रूट इज इक्वल टू 7 रेज़ टू पावर 2 मल्टीप्लाई 2 रेज़ टू पावर 2 का स्क्वायर रूट। अब ये स्क्वायर रूट
अंडर रूट के साथ स्क्वायर खत्म हो जाएगा, तो ये आ जाएगा m-3 इज इक्वल टू प्लस माइनस, ये भी स्क्वायर खत्म हो जाएंगे तो 14 आ जाएगा, प्लस माइनस 14, तो m-3 इज इक्वल टू एक दफा प्लस 14 और दूसरी तरफ पे m-3 इज इक्वल टू -14, क्योंकि प्लस -14 है ना, तो एक दफा प्लस में आ जाएगा, एक दफा माइनस में आ जाएगा। जब कुछ नहीं लिखा होगा तो प्लस समझा जाएगा और जब माइनस लिखा होगा तो माइनस समझा जाएगा। m इज इक्वल टू 14 प्लस 3, m इज इक्वल टू 17 और इधर m इज इक्वल टू -14 प्लस 3, ये हो जाएगा -11, m इज इक्वल टू -11। तो ये आपका दोनों आंसर आ चुके हैं, ये आप देख सकते हैं। इस तरह ये आपकी एक्सरसाइज जो है ये खत्म हो गई है। एक्सरसाइज नंबर 3.3 ये खत्म हो गई है। नेक्स्ट इसको देखते हैं। इसके साथ ही आज का हमारा ये लेसन खत्म होता है। नेक्स्ट लेसन में आपसे फिर मुलाकात होगी। आपसे गुजारिश है कि मैथ्स टीचर मियां असगर चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक एंड शेयर करें। आपको इंशाल्लाह इन वीडियोस से काफ़ी फ़ायदा होगा। मैं काफ़ी डिटेल में जाके आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। मिलते हैं नेक्स्ट लेसन में। अल्लाह हाफिज़।